नमस्कार दोस्तों। आज आयुर्वेद में औषधियों के सीरीज में हम लोग एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दसमूलारिष्ट। दसमूलारिष्ट सबसे ज्यादा हमें लगता है कि आयुर्वेद के मेडिसिनों में बिकने वाली मेडिसिन है। और खास करके प्रसव के बाद यानी बच्चे होने के बाद यदि बच्चा मदर के यहाँ है, बिटिया जो है अपनी माँ के यहाँ जाकर प्रसव दी हुई है तो ससुराल वाले पहुंचा देते हैं दसमूलारिष्ट। और कई बार ससुराल में हुआ है तो घर वाले ला करके दसमूलारिष्ट पहुंचा देते हैं। और बाकी बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग होता है। तो ऐसा क्या है, किस बीमारी में यूज करना है, किस तरह के डोजेस होते हैं, पूरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके शॉर्ट्स भी अवेलेबल होंगे, तो यदि आपको शॉर्ट्स देखने होंगे तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं और डिटेल के लिए यहाँ पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं दसमूलारिष्ट का मुख्य घटक दसमूल है। और दसमूल के बारे में कहा गया है कि श्वास, कास और सूजन यानी शोथ को उतारने में श्रेष्ठ मेडिसिन होती है दसमूल। तो इसमें 10 तरह की मूल का प्रयोग किया जाता है। और ये इसमें बिल्व है, गंभारी है, पाटला है, कृष्णपर्णी है, शालपर्णी है, इस तरह के 10 औषधियों को मिला करके ये बनता है। साथ ही इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं और आयुर्वेदिक विधि से जब आशो बनाया जाता है तो इसको फर्मेंटेड किया जाता है सारी औषधियों को, और फिर उसके बाद इसका डिस्टिलेशन वगैरह करके ये बनता है। मार्केट में ये इजिली अवेलेबल है, सारी कंपनियों का अवेलेबल है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दसमूलारिष्ट का उपयोग किस बीमारी में करना है हमें। तो जो दसमूलारिष्ट है इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कि जब संग्रहणी की स्थिति हो, यानी कि अग्निमांद हो गया है, आंतों के अंदर बॉवेल फंक्शन प्रॉपर नहीं है, कभी कॉन्स्टिपेशन बनता है, कभी पतला दस्त होने लगता है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगता है, और इसके साथ साथ श्वास है यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा का प्रॉब्लम है या खांसी की प्रॉब्लम है, बार बार कफ निकल रहा है, या मुख से लेकर गुदा तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी सूजन है। अब वो यहाँ पे स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ओसोफेजाइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ड्यूडेनाइटिस हो सकता है, या आपका कोलन के अंदर कोलाइटिस हो सकता है। इस तरीके से कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो आप दसमूलारिष्ट का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। साथ ही जब इन सब चीजों को ठीक करेगा तो वहां आपका अर्श है, भगंदर है, या एट्रोपी हो रहा है यानी बॉडी के अंदर क्षय हो रहा है, डिजेनरेशन हो रहा है। डिजेनरेशन का मतलब एट्रोपी ऑफ ब्रेन हो सकता है, घुटने के हड्डियों में घिसावट आ रही है। तो इस तरीके से जहां भी आपको डिजेनरेशन या बॉडी में डिस्ट्रक्शंस ज्यादा दिख रहे हैं तो वैसे केसेस में आपको दसमूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये इतना वर्सेटाइल ड्रग है कि बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसका एक बार फलश्रुति देखोगे तो देखोगे कि पांडु यानी कि एनीमिया का कंडीशन है, जॉन्डिस का कंडीशन है, स्किन डिजीज जहां पे बात का डोमिनेंस ज्यादा है वैसे केसेस हैं, या कफ का डोमिनेंस ज्यादा है वहां पर, या जिनको स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम बन रही है, बार बार शुक्र उनके शरीर से बाहर निकल जा रहा है, वैसा कुछ है तो उसमें भी दसमूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए और उसमें लाभ देता है। इसके साथ साथ वैसे पेशेंट जिनको कि पेशाब होने में दिक्कत हो रही है, किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो वैसे में भी बॉडी के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाता है, सूजन आ जाता है, और सूजन आने के बाद से किडनी भी कॉम्प्रोमाइज है, बॉडी में सूजन भी है, और सर्वांग पूरे शरीर में जड़ता उत्पन्न हो जाता है, बॉडी स्टिफ कर जाती है। वैसे केसेस में भी आप दसमूलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे रोगी जो बहुत दुर्बल हैं, पतले दुबले हैं, उनको दसमूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के गर्भाशय के शुद्धि के लिए भी इसका प्रयोग कराया जाता है। साथ ही साथ ये वैसे पेशेंट जिनमें वात और कफ की डोमिनेंसी है, इसके कारण इनफर्टिलिटी बनी हुई है, तो वैसे केसेस में दसमूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ये मेडिसिन पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन पुरुषों में जितना अच्छा काम करता है स्त्रियों में भी वैसा ही काम करता है। पुरुषों में स्पर्म के फंक्शंस को अच्छा करता है तो स्त्री में बीज के फंक्शंस को अच्छा करता है। तो इस तरीके से ये पेट के सारे अवयव को बल देने वाला है, बॉडी के एट्रोपी को ठीक करने वाला है, डिजेनरेशन को ठीक करने वाला है, सूजन को ठीक करने वाला है। अब थोड़ा सा दसमूलारिष्ट के बारे में आपको और ब्रीफ कर दूं, जो गायनिक डिसऑर्डर में उसका कैसे प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो वैसी महिला जिनका डिलीवरी हो चुका है, जिनके बच्चों का जन्म हो गया है और प्रसव के बाद उनको इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए।
10 दिन तक प्रसव, जैसे डिलीवरी होने के 10 दिन तक का जो समय होता है उसमें बहुत ज्यादा अग्निमांद होता है और बहुत लो ग्रेड फीवर और शरीर में वीकनेस, हरारत बनी रहती है। वैसे केसेस में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे मंदाग्नि यानी उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उनका डाइजेशन अच्छा होता है, शरीर के अंदर जो श्वास फूलता है, कास की प्रॉब्लम है, जो ब्लड की कमी है, उन सबों को ये ठीक करता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि आप देखोगे कि जब पेशेंट का डिलीवरी होता है और उस समय यदि शुरू के 1-1.5 महीने तक यदि प्रॉपर केयर ना किया जाए तो आगे जा करके पेन या उससे संबंधित प्रॉब्लम यानी वात या वात से होने वाली दिक्कतों के चपेट में आ जाती है महिला, वो न आए उसके लिए 10 मूला अरिष्ट का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है और ऐसे केसेस में 10 मूल का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ जब गर्भाशय में शिथिलता आ जाए, उसके अंदर फंक्शंस प्रॉपर ना हो रहे हों और बार बार गर्भपात की स्थिति बन रही हो, गर्भ धारण नहीं हो रहा हो, संतान होता हो लेकिन संतान बहुत मतलब कि उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, काफी दुबला पतला हो रहा है, फिर वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर रहा है, वैसे केसेस में भी आप 10 मूला अरिष्ट का प्रयोग आप कर सकती हैं। और जहां पर आपको गर्भाशय बहुत वीक दिख रहा है, वो गर्भ को होल्ड करने की क्षमता नहीं रख रहा, वैसे केसेस में भी आपको इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे फायदा होता है। पुरुषों के लिए बात करें तो 10 मूला अरिष्ट जो है इसका जब प्रयोग कराते हैं तो पुरुषों के स्पर्म शुद्ध हो जाते हैं। तो जब भी आप देखोगे कि पस सेल बढ़े हुए हैं या वहां पर मोर्टालिटी रेट गड़बड़ जा रहा है या हेड का निर्माण नहीं हो रहा है, वैसे केसेस में आप पेशेंट को 10 मूला अरिष्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, 10 मूला अरिष्ट का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी जीर्ण संग्रहणी वगैरह जो रोग हैं इसके बारे में भी हम लोग 10 मूल का प्रयोग करते हैं। 10 मूल एक ऐसा मेडिसिन है, यदि इसके बारे में प्रॉपर डिटेल किया जाए तो शायद हमें लगता है कि 3 या 4 घंटे का लेक्चर भी कम पड़े 10 मूल को ठीक से समझने के लिए। और मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको 10 मूला अरिष्ट के जो बेसिक फंक्शन है, जो बहुत मोटा मोटी मैं बता सकता हूँ, वो मैंने आपको डिलीवर्ड किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर भी आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और तीनों ही डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।